दो दृष्टातु पांडवानीकांग व्याघ्रम दुर्योधनस्तदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको महाभारत से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और पात्रों की रोचक जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोड़ की जब पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन घबराए हुए थे और अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए थे। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। संजय उवाच दृष्टातु पांडवानीकांग व्याघ्रम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपासंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, जहां संजय ने धृतराष्ट्र से युद्ध भूमि की स्थिति के बारे में बताया। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन, जो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तुरंत द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें युद्ध की स्थिति से अवगत कराया। संजय द्वारा दिए गए इस श्लोक में हमें दुर्योधन के मन की स्थिति का एहसास होता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनका विश्वास था कि पांडवों के साथ उनका कोई समझौता नहीं हो सकता। वे जानते थे कि उनके पापी पुत्र दुर्योधन और उसके साथियों के पास धर्म की कोई समझ नहीं थी। महाभारत का युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा था और धृतराष्ट्र को डर था कि उनके पुत्र पांडवों के धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पराजित हो जाएंगे। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो वह तुरंत डर गए। यद्यपि वह एक राजा थे, लेकिन युद्ध के इस माहौल में उन्होंने अपनी सारी राजनीतिक निपुणता को दरकिनार करते हुए द्रोणाचार्य से मदद ली। दुर्योधन ने महसूस किया कि पांडवों की शक्ति को देखकर वह अकेले इस युद्ध में जीतने में सक्षम नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने द्रोणाचार्य से परामर्श लिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि दुर्योधन के भीतर डर था और वह इस डर को छिपाने के लिए कूटनीति का सहारा ले रहे थे। महाभारत में यह घटना यह भी दर्शाती है कि युद्ध के मैदान में केवल वीरता और शक्ति से अधिक सही रणनीति और समझ का होना भी महत्वपूर्ण होता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी महाभारत से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और श्लोकों के बारे में चर्चा करें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।